जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान। जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान। और जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। जैसे लोहार की धोटनी देखी होगी, उसमें श्वास आता जाता नहीं है, लेकिन वो यूं यूं मिलिट्री बैंड वो यूं यूं करते रहते हैं, है ना। तो धोटनी बोलते हैं इसको। जिस प्रकार से वह सजीव नहीं है, निर्जीव है, इसी प्रकार से जहां प्रेम नहीं है उस घर में भी ये समझ लीजिए सब जड़ है, कोई चेतन नहीं है। मिठास एक दूसरे में, ताकि जो हमारा खटासपन है वो दूर हो जाए। इसलिए जिस घर में प्रेम, कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जैसे अस्थिहीन कीट को सूरज शीघ्र ही जला डालता है, उसी प्रकार से जिस घर में प्रेम नहीं है उस घर में भी वह घर छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे अस्थिहीन कीट होता है, उसको सूरज जलाकर भस्म कर डालता है, वैसे ही जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर वह घर छिन्न भिन्न हो जाता है, जल जाता है। प्रेम से स्नेह होता है और स्नेह में से ही मित्रता होती है। यदि आप किसी से प्रेम करेंगे तभी तो संपर्क बनेगा, और संपर्क होता है तभी संबंध होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर शादीशुदा ही बैठे हैं, सब संबंध वाले हैं। संबंध कैसे हुआ? संपर्क हुआ। संपर्क कैसे हुआ? जब आपके मन में उसके प्रति प्रेम आया कि नहीं, चलो बड़वानी की बहू बनना अच्छा ही है, बढ़िया है, तभी तो बड़वानी आ गए अजनास से। बोलो, तो अजनास की बेटी थी, अब बड़वानी की बहू हो गई थी वो। तो ये प्रेम के माध्यम से होगा, बिना प्रेम के कुछ नहीं होगा। अल्प समय में 4 बात अपन करते हैं कि प्रेम को जगाने के लिए क्या करें। 4 एस है, एस एस एस, है ना। पहला है संवाद, दूसरा है सौहार्द, तीसरा है समादर, और चौथा है सहयोग। पहला है संवाद, सौहार्द, समादर और सहयोग। यानी 4 को अपने जीवन में अपना लेंगे तो घर परिवार में संबंधों में मधुरता आएगी, एक दूसरे में प्रेम बढ़ेगा, अन्यथा प्रेम नहीं हो सकता। संवाद, सबसे पहले संवाद का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, एक दूसरे में संवाद होना जरूरी है। आज की लाइफ स्टाइल, आज की जीवन शैली संवाद विहीन हो गई है ही नहीं। एक पिताजी से पूछा गया महानगर में, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा? उसने बताया इतना बड़ा। बोले भाई ऐसे बताना था, इतना बड़ा, ऐसे उल्ट ऐसे क्यों बता रहा है? बोले भाई मैंने अपने बेटे को हमेशा जब जाता हूं फैक्ट्री तब भी वो लेटा हुआ रहता है, और जब आता हूं तब भी वो लेटा हुआ ही रहता है, तो इसलिए मैंने बता दिया इतना बड़ा। आदमी को खड़ा देखता ही नहीं है, सब पढ़ा ही देखते हैं। पढ़ा देखोगे तो पढ़ाई मिलेगा ने, फिर कहां से मिलेगा खड़ा? इसलिए अपन को बात ऐसी करनी है। आज देखिए आप, एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, लेकिन कोसों दूर, क्योंकि संवाद नहीं है। एक दूसरे से संवाद के बिना बदलती हुई जीवन शैली, हाँ थोड़ा सा ले जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, तो बदलती हुई जीवन शैली हमारी ऐसी हो चुकी है, एक घर के नीचे, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से बातचीत ही नहीं, कोई बातचीत नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने में मगन हैं। पहले के जमाने में साथ साथ खाना होता था, साथ साथ उठना बैठना होता था,
साथ साथ रहना होता था, तभी तो एक कमरे के अंदर ही पूरा परिवार आ जाता था। और अब सब अलग अलग, सेपरेशन, सेपरेट सेपरेट। पहले लोग घर में रहते थे, अब फ्लैट में रहते हैं, इसलिए सब फ्लैट हो गया, सब फ्लैट हो गया। घर में रहोगे प्रेम बपरेगा, प्रेम बापरेगा और प्रेम आएगा। और फ्लैट में रहेंगे तो फ्लैट में तो कुछ नहीं, नीचे वाला, कल भी बोला था मैंने प्रवचन में कि नीचे वाला यदि ऊपर भी पहुंच जाए तो ऊपर वाले को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर पहुंच गया। वो तो 2-4 दिन बाद में पूछता है क्यों ये बंद पड़ा है, क्या हुआ यहाँ पर? बोले वो तो गए। बोले कहाँ? बोले घर, अपने हो गए। ये स्थितियां हो रही है। और एक रहती सहती आज की सोशल मीडिया ने और दूरी बढ़ा दी, संवाद विहीन कर दिया। कोई मतलब नहीं कैसा भोजन बनाया पत्नी ने, माँ ने, बहन ने, कोई मतलब नहीं है, खा रहा है बस। क्या खा रहा है? गोबर खा रहा है। हेलो, हाँ क्या भाव है? ये भाव है। हाँ हाँ, वो काम कर दिया, वो हो गया। अरे तो तुम रोटी खा रहा है, भोजन ये क्या, एक बोरा खा रहा है? बोलो। इसने संवाद भी कर दिया। नहीं तो पहले पत्नी बैठती थी, पंखा झलाती थी, पति अपना भोजन कर रहा है, हाँ कितना अच्छा भोजन बनाया है तुमने, क्या बनाया है, इस तरह की बात होती थी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार पत्नी ने भोजन बनाया, उसमें मिर्ची ज्यादा थी भोजन में। अब उसकी आंखों में पानी आने लगा। तो पत्नी बोली क्या बात है, पानी आ रहा है? बोले प्रेम के आंसू है, ये प्रेम के आंसू है। सुनो तो प्रेम की बात करने वालों। तो सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी, बोले थोड़ी सी सब्जी और परोस दूं क्या? बोले ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। स्थितियां बड़ी तनावपूर्ण रहती है, लेकिन जो संवाद से चलता है, या जो संवाद या मनोविनोद करने वाला होता है, वो अपनी गली कहीं कहीं निकाल ही लेता है। इसलिए विनोद प्रिय बने, और गलत की भी सही व्याख्या हो जाती है, तो फिर संवाद हो ही जाता है। तरुण सागर जी सच में सही कहते थे कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना और पीट देना, लेकिन बोलना मत छोड़ना। यदि बोलना छोड़ दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि बोलना छोड़ दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। कहां से कोई सुलह होने की संभावना ही नहीं है। ने कोर्ट में प्रवचन किया था अभी परसों आपके यहाँ 2 दिन पहले, तो क्या उस दिन यही तो था, बहुत अच्छा, लोक अदालत। तो उसमें पीछे एक बना हुआ ही है समझौता भवन, समन्वय भवन, ये होना जरूरी है, वर्तमान में बहुत जरूरी है। तो मैं बोल रहा था सोशल मीडिया, 8 सोफा सेट पे 4 परिवार के सदस्य बैठे हैं, लेकिन वो चारों ही कोई मालूम नहीं कि कौन क्या कर रहा है। बस वो मोबाइल हाथ में वो दबा रहे, कोई चैटिंग कर रहा है अपने उसके साथ, कोई वो कर रहा है, कोई व्यापार का काम कर रहा है, कोई ये कर रहा है। वो चारों को किसी से कोई मतलब नहीं, 8 सोफा सेट में होने के बाद में भी। ये है संवादहीनता, बिल्कुल संवाद से शून्य होते चले जा रहे हैं। हमें अपनों से बातचीत करेंगे तभी तो आगे चलेंगे। और एक और होता है कि हम अपनों से तो बातचीत करते नहीं और गैरों से बातचीत करते हैं। जो घर में साथ में रह रहा है उसके साथ संवाद नहीं है, और जिससे कोई संपर्क ही नहीं है, खाली फेसबुक पे देखा और चेहरा देखा और दबा दिया बटन, हो गए मित्र। अब फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं होता महाराज जी, साल भर बाद में ही पता चलता है कि उसके तो पहले से ही 10-10 थे। ऐसी स्थिति होती है। इसलिए संबंध ऐसे बनाओ, संपर्क ऐसा करो, जिसके साथ में रात दिन रहना है उसके साथ में संवाद होना चाहिए ना। इधर उधर के अपन दूरी जिससे होती है उससे तो संवाद बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं करते। दूसरी बात है सौहार्द। सौहार्द का मतलब होता है
कि अपने एक दूसरे से प्रेम, मतलब उसके प्रति अपनी भावनाएं, पूरा का पूरा प्यार उड़ेल देना। जिससे प्रेम होता है उसकी गलतियां भी नजर नहीं आती, और जिससे दुश्मनी होती है उसकी अच्छाइयां भी नजर नहीं आती। क्या बोला? जिससे प्रेम होता है, सौहार्द की भावना बोल रहा हूं, जिससे प्रेम होता है उसकी कोई गलती नजर नहीं आती, और जिससे दुश्मनी होती है उसकी कोई अच्छाई नजर नहीं आती। क्या है वो तो बिल्कुल सास बहू की वो आलोचना करती रहती है और बहू सास की आलोचना करती रहती है। तो वहाँ सौहार्दपूर्ण, वहाँ प्रेमपूर्ण, वहाँ पर वात्सल्यपूर्ण वातावरण कैसे होगा? 3 काल में नहीं हो सकता है। अहंकार को तिलांजलि देना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो सौहार्द आपके यहाँ पर दस्तक दे पाएगा। अन्यथा वो दस्तक नहीं देगा। जहां पर ईगो है वहीं पर प्रेम गो हो जाता है। जहां पर ईगो है वहां पर प्रेम गो हो जाता है। इसलिए सौहार्द का मतलब होता है हम माफी मांगने में हिचकिचाएं नहीं। आज तो छोटा सा बच्चा भी देखो ना, उसको यदि बोले बेटा नहीं सॉरी बोलो तो वो रो लेगा, गिड़गिड़ा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन सॉरी नहीं बोलता है। महाराज जी के सामने भी कई बार, क्यों सीखा कहां से उसने? आपसे ही सीखा ना। संस्कार कहां से आए? आपसे आए ना। इसलिए जुटना सीखो। जो डाल जुटती है वो कभी टूटती नहीं। माफी मांगने में और माफ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा करो, भूल जाओ और क्षमा करो। बार बार यही करेंगे। माफी मांगो और माफ करो, क्षमा मांगो और क्षमा करो। यही हमारे इस सौहार्द के वातावरण को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है समादर, रेस्पेक्ट। आप लोगों का, हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे ना पहले, तो उस विद्यालय के बोर्ड पे लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, आप लोगों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप लोगों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप जैसा ट्रीट दूसरे के साथ करना चाहते हैं आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए समादर, सबको अपनी तरफ, सबको समान रूप से आदर देना सीखें। और दूसरी बात, सबका सम्मान करें, छोटे बड़े का भेद न करें। अरे ये तो ऐसा है, ये वो है, ये दोरानी का लड़का है, ये जिठानी का लड़का है, ये मेरा लड़का है, मारी थारी करेंगे, वहाँ समादर कभी भी नहीं होगा। समादर करने के लिए हमें दूसरों का सम्मान करने के लिए जरूरी है, और दूसरों का आदर करेंगे तभी तो हम आदर के पात्र बनेंगे। अन्यथा हम भी आलोचना, समालोचना तो फिर भी ठीक है, आलोचना बुरी है। आलोचना कभी न करें। समादर के लिए हमेशा आलोचना से बचें, तभी हम समादर कर पाएंगे। लेकिन हम शिकायतों के तो पुलंदे बांध लेते हैं। पति और पत्नी ने, आज पति पत्नी के किस्से ही आपको ज़्यादा याद आ रहे हैं, हमको भी। तो पति और पत्नी ने एक दूसरे को एक डायरी दी, और वो डायरी देते हुए कहा कि इसमें तुम मेरे जो है अवगुण गलतियां देखना, इस वर्ष में कितनी गलतियां होती है, और मैं तुम्हारी गलतियां देखूंगा कि तुम्हारी कितनी गलतियां होती है। ठीक है, दोनों की मंजूरी थी और दोनों ने वो डायरी ले ली। अब उसमें गलतियां लिखना शुरू, 365 दिन पूरे। लास्ट में पहले पत्नी ने पति को डायरी दी। अब डायरी क्या, वो तो पूरी भर चुकी थी, सप्लीमेंट्री और लग जाती उसमें। हाँ, तो पति ने पहले पन्ने से ही पढ़ना शुरू किया। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये नहीं करते, आप मुझे साड़ी नहीं दिलाते, आप मुझे गहना नहीं दिलाते, आप मेरे आए हुए पियर पक्ष वालों का ध्यान नहीं रखते, आप ये नहीं करते। ओ पूरा ढेर सारी बीमारियां उसमें लिखी हुई। तो अब पति क्या करे? ठीक है भैया, पत्नी जो है उसने लिखा है। अब पत्नी ने डायरी खोलना शुरू किया, उसमें पहला पन्ना देखा खाली, दूसरा देखा खाली, खाली, सारे पन्ने खाली। पलटता गया 365वां पन्ना आ गया। उसमें
मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, तुम इतनी अच्छी हो और मेरा तेरे से इतना प्रेम है कि तेरी एक भी गलती मुझे नजर ही नहीं आई, तेरी एक भी गलती मुझे नजर ही नहीं आई। जहां प्रेम होता है वहां समादर होता है, वहां पर गलतियां नजर नहीं आती है। और अंतिम चौथा जो आप लोग सब जानते हैं, सहयोग की भावना होगी तभी तो हम आपस में प्रेम कर पाएंगे। जहाँ प्रेम होता है वहीं तो सहयोग होता है, जहाँ सहयोग होगा वहाँ प्रेम जरूर होगा। आप देखिए त्रियंच प्राणी का भी यदि आपने, अरे कुत्ते को भी एक रोटी डाल देते हैं, आप देखिए पूंछ हिलाता रहता है आपके पीछे, हाथ जोड़ता रहता है, हाँ नमोस्तु करता है। तो ये जब जानवरों में भी है सहयोग, आपने किया उसको, उसकी भूख मिटाई, तो आपके पीछे पीछे दुम हिला के भाग रहा है, तो फिर इंसान में सहयोग की भावना करेंगे तो क्यों नहीं होगा। जिसको आप सहयोग करेंगे वह आपका अपना बन जाएगा। मैं तो कहता हूं कि तन को स्वस्थ रखने के लिए योग करो, तन को स्वस्थ रखने के लिए योग करो और जीवन को स्वस्थ रखने के लिए सहयोग करो। जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सहयोग करो, सहयोग करेंगे तो आपका जीवन एक दूसरे से मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और ध्यान रखना, घर परिवार में यदि मान लीजिए रोटी बनाने की भी बात आए, है कोई पुरुष रोटी बनाता है क्या? मैं तो ये कहता हूं कि वर्किंग लेडी हो सकती है, तो वर्किंग पुरुष नहीं हो सकता क्या? बोलो। जो महिलाएं कामकाजी हैं वे अपना भोजन बना रही है, नहीं बना रही? आप कामकाजी हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, तो क्या आप भोजन नहीं बना सकते हो? बल्कि 5 दिन 4 दिन तो भोजन आपको बनाना ही चाहिए। ये सहयोग की भावना होती है, इसमें एक दूसरे में इतना प्रेम हो जाएगा। जिस घर में जब महिलाएं काम नहीं करती और पुरुष यदि भोजन बनाए, वहां कभी तकरार की जरूरत ही नहीं। पुरुष भोजन बनाएगा और महिलाएं खाएगी। वो जो है भोजन बाजार से मंगाते हैं तो आप सोचते होंगे वो शुद्ध शाकाहारी है, वो शुद्ध शाकाहारी नहीं है। और पता चले उसमें ही 10 टिफिन लाया था, 5 में मांस था और 5 में आपका शाकाहार वाला था। बोलो वो मांस का टिफिन उसके साथ में है या नहीं है? बोलो। इसलिए सहयोग करें और घर का बना हुआ खाएं, और 4 दिन 5 दिन तो अवश्य करें। जो भी सुन रहा है, यहाँ सुन रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, बाहर भी तो चाहे आज पूना में, बेंगलोर में, जहाँ से केवल मात्र पति पत्नी रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। बम्बई में, कलकत्ता में, जयपुर में, जयपुर पूरा मेट्रो सिटी, आराम से गांव छोड़ के शहरों में आ गए। अब पिताजी माताजी गांव में और ये शहर में, तो भैया वो तो हर महीने ये समस्या तो आना ही है। इसलिए सहयोग की भावना के साथ में अपन काम करेंगे तो बहुत अच्छा है काम रहेगा। तो 4 बातें कौन कौन सी बताई, रिपीट कर लो। संवाद, सौहार्द, समादर और सहयोग, इनको याद रखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। प्रेम को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, जो मोक्ष का भी साधन है। बिना प्रेम के आपको मुक्ति भी मिलने वाली नहीं है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। एक हरा भरा वृक्ष जो पूरे इलाके की शोभा था, वो धीरे 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 सूखने लगा। और जिस पर हजारों पंछी बसेरा कर रखे थे, सैकड़ों पथिक आते और उस विशाल वृक्ष की छाया में बैठ जाते, अपने आप को आनंद का अनुभव करते, ऐसा वह पेड़ अब धीरे धीरे सूखने लगा और सारे उसके पत्ते झड़कर वह ठूंठ की तरह हो रहा था। वहाँ के युवा वर्ग उस पेड़ को हर तरह से सींच रहे हैं, उसका हर तरह से इलाज भी चल रहा है, लेकिन वह पेड़ हरा होने का लाभ
नहीं ले रहा है। एक दिन उधर से दो मुनिराजों का गुजरना हुआ। लोगों ने पूछा, महाराज ये पेड़ जो है सूख क्यों रहा है, ठूंठ की तरह तब्दील क्यों हो रहा है, आप कोई उपाय बता दो। मुनिराजों ने देखा और तुरंत कहा, ये पेड़ हरा नहीं होगा। क्यों हरा नहीं होगा? ऐसी क्या बात है? इतना पूरे इलाके की जान मान और शान, इतना विशाल वृक्ष आज यह हरा भरा था, सूख रहा है, ऐसा क्यों? तब जो बात कही वो आप लोगों को ध्यान देने वाली है, अंजड़ वालों। उन मुनिराजों ने कहा, इस पेड़ की जड़ में अंजड़, इस पेड़ की जड़ में कीड़े लग गए। जब तक वो कीड़े दूर नहीं होंगे 3 काल में ये पेड़ हरा भरा नहीं होगा। बस आप उसके वो कीड़े दूर कर देंगे तो ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। युवाओं ने उसके वो सब कीड़े दूर कर दिए और वह पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। जीवन और परिवार और समाज भी इसी प्रकार से है। जिस समाज में, जिस जीवन में या जिस परिवार में फूट का कीड़ा लग जाता है, वह कभी भी अहंकार का कीड़ा लग जाता है, वह कभी भी हरा भरा नहीं रहता। एक दिन वह सूख ही जाता है। विगत दिनों से संबंधों में मधुरता कैसे आए, प्रेम की यह जिंदगी हम कैसे जिए, इस पर हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। और जहाँ भी, चाहे बड़वानी हो, चाहे बांकी हो, चाहे सुसारी हो, और आज चाहे अंजड़ का नंबर आ गया, तो अंजड़ हो, उसी प्रेम को और आगे बढ़ाते हुए वह प्रेम हमारा वृद्धिगत कैसे हो, इसी भावना से आज हमने यह एक और श्रृंखला उसी की ले ली कि परिवार के उस प्रेम को बढ़ाना चाहते हो। 2 तरह से पेड़ सूख जाता है। पहला तो आंतरिक कारण, उसकी जड़ में कीड़े न हो। दूसरा है बाहरी कारण, उस पर कोई प्रहार, आरी का, कुल्हाड़ी का प्रहार न हो। संत कहते हैं, अहंकार की आरी, अहंकार की आरी और अपने इस जीवन को कपट की कुल्हाड़ी से बचा लो। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी से बचा लो तो कभी भी इस जीवन में मन मुटाव नहीं होगा। जहाँ पर कपट और अहंकार होता है वहाँ पर ही दूरियाँ बढ़ती भी चली जाती है, एक दूसरे से दूरियाँ बढ़ जाती है। 4 बात करेंगे अल्प समय में जो प्रतिदिन कर रहे हैं, इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रेम दिन दुनी और रात चूनी बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि परिवार की ताकत संपन्नता से नहीं, परिवार की ताकत संपन्नता से नहीं, परिवार की ताकत संख्या से भी नहीं कि हम कितनी संख्या के वहाँ पर रहते हैं। परिवार की ताकत है तो वह संबंधों से है, और संबंध प्रेम की जड़ पर ही टिकते हैं, अन्यथा संबंध टिक नहीं सकते हैं। यदि संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हो तो प्रेम को मजबूत बनाना पड़ेगा। और प्रेम के लिए 4 बातें हैं। प्रशंसा करना सीखें, पहली बात है प्रशंसा करना सीखें एक दूसरे की। दूसरी बात धन्यवाद देना सीखें। तीसरी बात सॉरी कहना सीखें। और चौथी बात है एक दूसरे के पूरक बनना सीखें। 4 बात सीखना अपन को। पहला है प्रशंसा करना सीखे, धन्यवाद देना सीखे, सॉरी कहना सीखे और एक दूसरे के पूरक बनना सीखे। यदि ये 4 अपने जीवन में हम गुण अपना लेंगे तो प्रेम तो अपना आप ही वृद्धिगत होगा। पहला है प्रशंसा करें,
आलोचना तो हम बहुत कर लेते हैं, प्रशंसा करें। एक दूसरे की जितनी प्रशंसा करेंगे उतने ही हमारे घर परिवार में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जिससे प्रेम होता है उसकी दो कड़वी बात भी हमको अच्छी लगती है, लेकिन जिसके प्रति प्रेम नहीं होता ना, उसकी अच्छी बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। पिताजी दो शब्द कुछ कह दे। एक बार आया एक युवक, बोले महाराज जी पिताजी कुछ न कुछ बस बोलते ही रहते हैं, आप मुझे बताओ ना कैसे मैं उसको सहन करूं। वो हमेशा कड़वी बात बोलते हैं। मैंने उसको बोला तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तुम्हें बातें कड़वी नहीं लगती और तुम्हारे पिताजी की बातें तो कड़वी लगती है। वो कुछ बोल देगी, उसकी 4 बात सुन लेगा, लेकिन पिताजी की 2 बात तुम्हें कड़वी लग रही है। जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया और संस्कार दिया और तुम्हें इस योग्य बनाया, आज उनकी ही बात तुम्हें कड़वी लगने लगी। क्यों? क्योंकि तेरे मन में उनके प्रति खटास आ गया, तेरे मन में उनके प्रति पूर्वाग्रह आ गया। ये तो हमेशा ऐसा ही बोलते रहते हैं, बस यही बात रहेगी। कभी 3 काल में प्रेम अपने बीच में नहीं आएगा। प्रेम को लाने के लिए हमें प्रशंसा देनी है। संत कहते हैं प्रशंसा, प्रेरणा और प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है, जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। आप किसी की प्रोत्साहन करना सीखो, आप प्रेरणा दो या उसको प्रशंसा करो तो वह आगे बढ़ जाएगा। ये हमारे भीतर में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी की प्रशंसा में 2 शब्द बोलने को बोला जाए नहीं बोलेंगे, और आलोचना के लिए कहा जाए तो सुबह से शाम तक। जुगल किशोर जी बोलो, बोल रहे हो कि आलोचना में पुलंदा बांध देंगे। अच्छा, बड़ा बढ़िया गठरी बोलते, गठरी, ये पाप की गठरी। अपने संत कहते हैं क्रिटिसाइज मत करो, किसी की भी क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिसाइड करो। क्रिटिसाइड प्रतिक्रिया में और प्रतिभाव में फर्क है। आप प्रतिक्रिया करेंगे वह शिकायत का पुलंदा होता है, और प्रतिभाव में प्रशंसा होती है, प्रतिभाव में सुझाव होता है। आप किसी की, मान लीजिए किसी ने कोई पत्र लिखा और वो आपको वो पत्र बता रहा है कि ये पत्र ऐसा ऐसा है। अरे ये कोई पत्र है, ऐसा पत्र लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, इसमें तो एक भी बात सही नहीं है। एक तो आपने ये बोला ये क्रिटिसाइज है, ये प्रतिक्रिया है, और दूसरा क्रिटिसाइड प्रतिभाव, उसमें सुझाव। आपने बहुत अच्छा पत्र लिखा, पहला शब्द क्या बोले, आपने बहुत बढ़िया पत्र लिखा, पत्र बहुत ही अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा यदि ये हेर फेर अपन कर लें तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये बात हम प्रशंसा करना सीखें, और सुझाव में आदमी सामने वाला झुक जाता है, लेकिन आप शिकायत करेंगे 3 काल में नहीं होगा। बल्कि हम तो प्रशंसा की बात तो छोड़ो, घर परिवार की बात भी पूरे डिंडोरा पीट देते हैं। बाहर वाले को डिंडोरा पीटोगे कभी भी 3 काल में क्या बोलते हैं, दूसरा आदमी आपके मसले को सुलझाएगा। ये आपकी गलत भूल है। दूसरा आदमी आपके मसले को सुलझाएगा, ये सही बात है। वो सुलझाएगा नहीं, सुलझाएगा। वो तो हाँ, अगर सामने कहीं पे आग लगी है तो वो पेट्रोल डालने के लिए तैयार ही रहता है, बिल्कुल। अरे वो उनकी तो बात ही ऐसी है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। हमने भी उनका सुना था, भले ही नहीं सुना होगा, और लगा देगा आग, इसलिए आनंद आता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें प्रशंसा करना है। दूसरी बात, धन्यवाद देना सीखें। आप धन्यवाद तभी दे पाएंगे जब आपका किसी से प्रेम होगा, और या फिर प्रेम को बढ़ाना चाहते हो तो धन्यवाद देना सीखें। आप थैंक्स बोलना सीखें। 3 शब्द हैं बहुत अच्छे। पहला है
सॉरी, एक है थैंक्स और एक है प्लीज। तीनों इंग्लिश के शब्द हैं। हालांकि इंग्लिश बोलना अपने यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी आप किसी से बोल दो, बस में यात्रा कर रहे हो, पूरी बस खचाखच भरी है, या ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और प्लीज इतना सा बोला, वो कसक जाएगा, कसक जाएगा। आप पैदल चल रहे हो, पैदल तो चलोगे ही नहीं, आप तो गाड़ी वाले हो, तो गाड़ी में चल रहे हो और गाड़ी थोड़ी सी भिड़ गई, सॉरी भैया बोलो, वो पानी पानी हो जाएगा। और कोई ने आपको थोड़ी सी 2 पैसे की गिफ्ट दी, 2 रुपए की गिफ्ट दी, तो आप क्या बोलते हैं उसको? थैंक्स बोल देंगे, तुरंत आप भी पानी पानी। अरे जी, लिफ्ट तो याद रख लेते हो, लेकिन किसी की गिफ्ट याद नहीं रखते हो। क्या बोला आपने? यहां से वहां तक की लिफ्ट ली, उसको बोला थैंक्स, लेकिन किसी ने आपका सहयोग किया, कोई गिफ्ट दिया, उपहार दिया। घर परिवार में पत्नी है, बहन है, बेटी है, माँ है, कोई अच्छा काम करती है, कभी आपने थैंक्स बोला? बोलो। वो तो महाराज उसकी ड्यूटी है, करेगी ना, वो रोटी बना के खिलाएगी, लाए इसलिए उसको, तो क्या नौकरानी बना रखा है क्या? बोलो। घर परिवार में तनाव का अच्छा भोजन कभी बनाया तो तुरंत थैंक्स बोलो ना, देखो कितनी खुशी होगी उसको, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, पत्नी हो, लेकिन नहीं बोलते, नहीं बोले, कंजूसी है ये, वाचनिक कृपणता कहलाती है। इसको क्या बोलेंगे? वाचनिक कृपणता। ऐसे शब्दों से अपन बचें। और घर परिवार में जो सास होती है, बहू होती है, या दौरानी जिठानी होती है, पिता पुत्र होते हैं, भाई भाई होते हैं, इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। यहाँ पर सास बहू के बीच में होता है। देखो, सास जो है बहू, और सास बहू को और बहू सास को अंत कर दे। महाराज क्या बोल रहे? सास बहू का अंत कर दे और बहू सास का अंत कर दे, तो आपस में प्रेम हो जाएगा। तो क्या करें? बस सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए, तो बहुत घर परिवार में अपना आप ही खुशी हो जाएगी। बेटी की शादी हुई, पड़ोसन ने पूछा 6 महीने बाद, क्यों, कैसी है बेटी? क्या बताएं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। वहाँ तो कैसी 8 बजे उठती है, मंदिर जाती है, और उसके बाद में आती है, चाहे घर भर में खूब नौकर चाकर हैं, उसको तो अपने हाथ से कुछ उठाना भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसी घर में हमने बेटी दी है कि बस मानो स्वर्ग ही है वो तो पूरा। और उसके बाद लैपटॉप पे अपना, मोबाइल पे थोड़ा बहुत काम धाम करती है, शाम को थोड़ा अपना बच्चों के साथ में, देवर आदि जो है पति के साथ में बैठती उठती है, और रात में टेलीविज़न देखती है और सो जाती है। बहुत अच्छी जिंदगी है। साल भर बाद में ही बेटे की शादी हो गई, बहू आई, पड़ोसन ने फिर पूछा, क्यों कैसी है बहू? अरे क्या है बहू, क्या बताएं, मत पूछो, 8 बजे पहले तो उठती नहीं है, 8 बजे पहले तो उठती नहीं है, सोई रहती है, कोई काम धाम की नहीं, फिर बस मंदिर जाती है। अब हर काम हाथ में चाहिए उसको, तो अपने हाथ से एक गिलास भी उठा के रखना नहीं समझती है। क्या पता कौन सा पाप कर्म किया था जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी। बोलो, है दोनों में एक ही समानता, लेकिन बेटी के प्रति कैसी दृष्टि है और बहू के कैसी दृष्टि है। इसलिए संत कहते हैं, बहू सास को मार दे और सास बहू को मार दे, सास बहू को बेटी समझना शुरू कर दे और बहू सास को माँ समझना शुरू कर दे, प्रेम अपना आप ही आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहली बात प्रशंसा करें, दूसरी बात धन्यवाद दें, और तीसरी बात सॉरी कहें। चाहे बड़े हो चाहे छोटे, चाहे अपना हो चाहे पराया, सॉरी बोलना सीखे। आप
माफी क्षमा मांगना सीखें, क्षमा करेंगे और क्षमा मांगेंगे तभी तो आपका यह परिवार में प्रेम संतरेगा। आज हर आदमी अकड़ में रहता है और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। अरे पानी की बाल्टी भी कुएं में जाती है तो वो तभी पानी भर पाता है जब वो झुक जाती है। वो अकड़ी रहे तो सामने वाला भी यूं यूं करता रहता है। कभी पानी खींचा कुएं से? जब महाराज जी का चौका लगाओगे तो खींच पाओगे, नहीं तो क्या खींचोगे, खुद नहीं। तो वो उसको लेटाने की कोशिश करता है ताकि वो विनम्र आ जाए। इसलिए सॉरी कहें, सॉरी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए जैसे मैंने ही बताया कि परिवार में ड्राइवर भी है और उससे भी यदि कोई गलती हो गई, अपन से कोई गलती हो गई, उसको भी सॉरी बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अंतिम बात, कल भी ये अधूरी रह गई थी, आज भी मुझे लगता है अधूरी रहेगी, क्योंकि सब अपना हो रहा है कि हम जो है पूरक बने। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, सिंह वन से, वन सिंह से बचा, पूरक बनो। सिंह वन से और वन सिंह से बचा, पूरक बनो। जिस जंगल में शेर रहता है कोई लकड़ी काटने वाले नहीं जाएंगे, और शेर जहां रहता है वहां पर यदि घना जंगल होगा तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए घर परिवार में समाज में एक दूसरे के पूरक बने। आप जहां पर भी रहे वहां पूरक बने। पूरक बनेंगे तो आपका परिवार में प्रेम आगे बढ़ेगा। दूसरे की गलती को स्वीकारो, गलती जो अपनी गलती है उसको स्वीकारो और स्वीकार करके सुधारो, तभी तो हम पूरक बन पाएंगे। इसलिए हस्तक्षेप करने की आदत छोड़ें। संत कहते हैं सहयोग करने की प्रवृत्ति अपनाएं। बहुत अपन ने हस्तक्षेप कर लिया, अब सहयोग करें। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी तो हम आगे रहेंगे। तो 4 बात अभी की बात अभी अधूरी है, पूरक वाली कल भी अधूरी थी, लेकिन फिर भी सहयोग या पूरक बनना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए प्रशंसा करें, फिर दूसरा धन्यवाद दें, तीसरा सॉरी बोलना सीखें और चौथा पूरक बने। इन चारों बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो जीवन में प्रेम का संचरण होगा। समय पूरा हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।